खबर तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। बॉम्बर आतंकी उमर का साथी भी गिरफ्तार हो चुका है और इस दिल्ली धमाके मामले से जुड़े कार का मालिक भी गिरफ्तार हो चुका है। एनआईए ने आमिर को दिल्ली से पकड़ा। इसने मिलकर आतंकी उमर के साथ ये धमाके की साजिश रची थी। फरीदाबाद से कार खरीदने वाला आमिर गिरफ्तार हुआ। आतंकी उमर ने इसी I-20 से लाल किले के पास धमाका किया था और भी फंडिंग के सख्त मामले में 2 और लोगों को पकड़ा गया। और हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के एक थाने में भी ब्लास्ट हुआ था, आपको पता होगा, तो इस मामले की जांच में पता चला है कि ब्लास्ट तेज रोशनी और गर्मी की वजह से हुआ। फोरेंसिक अधिकारी बोले कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था। हालांकि इस घटना में भी 9 लोगों की जान चली गई थी। और देखिए, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी कहना है कि आतंकवाद 1989-90 में कश्मीर से शुरू हुआ था और अब ये दिल्ली मुंबई तक फैल गया। फारूक ने कहा था हर कश्मीरी पर उंगली उठाई जा रही है। और अब तक दोस्तों, आतंकी मॉड्यूल के कॉन्टेक्ट वाले तकरीबन 200 लोग रडार पर हैं। जांच एजेंसियों के डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन ने मदद के नाम पर रुपये भी बांटे थे और अब तक 60 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है एनआईए की तरफ से। वहीं जांच में पता चला कि दिल्ली धमाके में तकरीबन 30 से 40 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। तो ये राजधानी के अब तक की जांच से जुड़े अपडेट्स रहे। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर के अंदर अब वीवीआईपी भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन। दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद ये भी नया नियम लागू हो चुका है। 25 नवंबर को जो अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन होने जा रहा, इसको लेकर भी और नियम सख्त किए गए हैं और किसी भी वीवीआईपी शख्स को भी फोन लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत और ईएईयू ने व्यापार समझौते के रोड मैप की समीक्षा की। WTO में भारत की भूमिका पर बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। वहीं भारत और कतर के रिश्तों को भी नई रफ्तार मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के पीएम मोहम्मद बिन से अहम मुलाकात की और इस दरमियान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। और महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब भारतीय सेना के जवानों में नारी शक्ति की उड़ान भी देखने को मिलेगी। अब टेरिटोरियल आर्मी में भी शामिल हो सकेंगी महिलाएं। इस पायलट प्रोजेक्ट पर भी सेना विचार कर रही है। वहीं इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर है। देखिए आप, भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा, यानी बढ़ोतरी होगी। इसी महीने 24 नवंबर को सेवा में शामिल होगा नया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे और इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। और भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कहना है कि तीनों सेनाओं के बीच अद्भुत तालमेल है। सीडीएस चौहान बोले कि तकनीक से भावी युद्ध और चुनौतीपूर्ण होंगे भविष्य में, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की संयुक्तता बढ़ रही है, जो कि भारतीय सैन्य और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत अपने समुद्रयान मिशन पर भी जोरों शोरों से कार्य कर रहा है, जो कि एक डीप ओशन मिशन है और इस मिशन के तहत समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता का अध्ययन किया जाएगा। चेन्नई के ओशन इंस्टीट्यूट में ये समुद्रयान आकार ले रहा है और अच्छी बात यह है कि इस समुद्रयान के तकरीबन 50% हिस्से स्वदेशी हैं, यानी आधा ये लगभग पूरा अपना आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी पहल के तहत बनाया गया। कुछ पुर्जे इंपोर्ट किया गया है। ये एक तरह की खास पनडुब्बी होगी जो कि 4 घंटे के अंदर समुद्र में 6 किलोमीटर तक की गहराई में पहुंचेगी और इससे भारत की समुद्र में खोज और बढ़ेगी, है ना। जैसे अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो लगातार अपने लक्ष्य पर कार्य कर रही है, वैसे ही ये डीप ओशन मिशन होगा समुद्रयान। और इधर इसरो का भी प्लान है, अंतरिक्ष यान उत्पादन बढ़ाकर 3 गुना करेगा इसरो। इस वित्तीय वर्ष में 7 और प्रक्षेपण करने की भी तैयारी की जा रही है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8.2 अमेरिकी डॉलर की है, जो कि साल 2033 तक बढ़कर 44 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। और इसरो का तो एक और प्लान है, देखिए आप, इसरो अपने अंतरिक्ष यान निर्माण को 3 गुना तक बढ़ाएगा। 2028 में चंद्रयान 4 का प्रक्षेपण भी होगा, ये कहना है इसरो प्रमुख वी नारायणन का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 24 नवंबर और 11 दिसंबर को इन मांगों को लेकर सख्ती प्रदर्शन करेंगे देश भर के शिक्षक, जिसमें खास करके उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से टीचर पहुंचेंगे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। यूपी के टीचरों की कई सारी समस्याएं हैं, जैसे अर्ली ट्रांसफर, डिजिटल उपस्थिति और टीईटी अनिवार्यता समेत कई अहम मुद्दों को लेकर अब सड़कों पर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं टीचर्स और इसके लिए 24 नवंबर और 11 दिसंबर तारीख तय की है और इसमें कई सारे अन्य शिक्षक संघ भी शामिल होंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, इनोवेशन पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि 70 से भी ज्यादा देशों के प्रतिभागियों ने भविष्य की नीतियों पर मंथन किया। 1600 से ज्यादा कंपनियां शामिल हुई। सप्लाई साइड ग्लोबल के मंच पर जुटी वैश्विक हस्तियां, जैसे अभी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में व्यापार मेला चल रहा है, वैसे ही इस ग्लोबल व्यापारिक मेले मंच पर ये इनोवेशन के नए अपडेट देखने को मिले। और वहीं देखिए, पावर ऊर्जा के क्षेत्र पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ऊर्जा सुरक्षा पर भारत अपना जोर दे रहा है। कोयला आयात में भी बढ़ोतरी हुई। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लेकर एनटीपीसी ने भी खास तैयारी की है और ये प्लान भी देख सकते हैं आप भारत का। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर रीट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव हुआ है। अब रीट्रीट शाम 4:30 से 5 बजे तक होगी, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो अब ये नया टाइम टेबल लागू रहेगा पूरे विंटर सीजन में। और वहीं देखिए बड़ी खबर कि लॉरेंस बिश्नोई को विदेशों में आतंकी घोषित कर रखा है, लेकिन भारत में क्यों नहीं। क्षेत्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि वह कोई धर्म योद्धा नहीं है, बल्कि देश को नुकसान पहुंचाने वाला अपराधी है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस को अपराधी कहा और जैसे दुनिया में विदेशों में कई जगहों पर उसे आतंकी घोषित कर रखा, वैसे ही उन्होंने भारत के लिए भी ये मांग
की। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, टाटा सिएरा मॉडर्न डिजाइन के साथ रिवील हुई। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा और लेवल 2 जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। हुंडई क्रेटा से इसका सीधा मुकाबला होगा। 25 नवंबर को कंपनी से लॉन्च करने जा रही है। और वहीं देखिए, हिंदू सनातन एकता पद यात्रा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिलाए हिंदू राष्ट्र के लिए 5 संकल्प। आखिरकार सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 2.0 का वृंदावन में समापन हुआ और इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दरमियान जगत गुरु राम भद्राचार्य ने धीरेन्द्र शास्त्री को गले भी लगाया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दिल्ली की घटना के बाद एकता पद यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की भी चेकिंग जोरों शोरों से की जा रही है। और इसे सनातन एकता पद यात्रा के समापन के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने देशवासियों से ये 5 संकल्प लेने का आह्वान किया। पहला, जुड़ो और जोड़ो। दूसरा, भगवा अभियान। तीसरा, साधु संतों का मंडल। चौथा, घर वापसी अभियान। और 5वां, मांस मदिरा पर प्रतिबंध। उन्होंने देश के हर एक नागरिक से देशवासियों से ये अपील की है कि इन 5 संकल्पों को हर आदमी ले। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार में सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक बुलाई। मंत्रिमंडल की बैठक होगी आज 17 नवंबर को और दावा किया जा रहा है कि इसमें नीतीश पेश करेंगे नई सरकार के गठन का दावा भी। आज इस्तीफा देकर नया दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इसके साथ ही। और नई सरकार गठन का कार्यक्रम का जो आयोजन है वो बिहार के पटना के गांधी मैदान में होगा। यही वजह है कि बिहार में आम लोगों के लिए 4 दिन तक बंद रहेगा ये पटना का गांधी मैदान। 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा। हाल ही में जो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत से जीत मिली तो उसके बाद अब नई सरकार का कार्यक्रम इसी मैदान पर किया जाएगा ना। दोस्तों आजकल हर कोई अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन सवाल यही है कि कैसे करें और कहां से शुरुआत करें। इसी कंफ्यूजन को दूर करता है ब्लिंकएक्स, जेएम फाइनेंशियल का डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे मार्केट्स में 50 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। ब्लिंकएक्स ने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों को बना दिया है सिंपल, स्मार्ट और एक्सेसिबल, ताकि हर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट और ट्रेड कर सके। ब्लिंकएक्स एक एडवांस्ड और एफिशिएंट ट्रेडिंग ऐप है जो यूजर्स को देता है जीरो ब्रोकरेज के साथ पावरफुल फीचर्स। हाल ही में ब्लिंकएक्स ने अपने नए यूजर्स के लिए एक खास ऑफर लॉन्च किया है। 2 मंथ्स का जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री है। इस प्लान के अंदर आप एनएसई एफएनडो, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी ट्रेडिंग और आईपीओज में 2 महीने तक बिना ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हो। मतलब जितना कमाओ सब आपका। और ट्रेडिंग में सिर्फ एग्जीक्यूशन ही नहीं बल्कि रिसर्च भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो ऐसे में ब्लिंकएक्स ऐप पर आपको मिलती हैं फ्री रिसर्च कॉल्स जहां मार्केट एक्सपर्ट्स आपको रियल टाइम गाइडेंस देते हैं किस स्टॉक में कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, ताकि आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और खास करके ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर एक गेम चेंजर है। ये फीचर एट द मनी एटीएम, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर टॉप 5 ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स फिल्टर करता है। सिर्फ एक क्लिक में ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन मिलता है जिससे आपका टाइम भी बचेगा और डिसीजन मेकिंग भी सुपर क्लियर रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं एक सिंपल, स्मूथ और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग एक्सपीरियंस तो ब्लिंकएक्स जरूर ट्राई करके देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। तो चुनावी नतीजों के साथ ही बिहार से अभी आचार संहिता भी हट चुकी है और चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सौंपी 243 विधायकों की सूची भी है। वहीं बिहार की नई सरकार में एनडीए के संभावित 18 मंत्री बन सकते हैं। आज नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और डिप्टी सीएम की रेस में सम्राट समेत 3 नाम देखे जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में नई सरकार के गठन में जेडीयू के कोटे से ये मंत्री पद देखने को मिल सकते हैं और बीजेपी के कोटे से ये मंत्री पद आपको दिख सकते हैं जिनके नाम प्रमुख चर्चा में है। अच्छा, वैसे सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद नया मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नीतीश कुमार ही फिर से सीएम बनेंगे या कोई और बनेगा? इस बारे में कल मैंने आपको एक थोड़ी रिसर्च एनालिसिस भी बताई थी कि कौन कौन नाम के चेहरे आगे चल रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं आज 17 नवंबर को तेजस्वी भी करेंगे हार की समीक्षा कि चुनाव में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की हार क्यों हुई। ये समीक्षा बैठक होगी। रोहिणी के पार्टी और परिवार छोड़ने के बाद टकराव बढ़ने लगा। रॉबर्ट वाड्रा भी बोले कि बिहार में दोबारा चुनाव होने चाहिए, इतनी गड़बड़ियां हुई हैं। और दोस्तों ये बिहार चुनाव के लिए न सिर्फ राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के नेता चुनाव में फर्जीवाड़े और धांधली का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि देखिए अब तो बसपा प्रमुख मायावती ने भी बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि चुनाव फ्री और फेयर होते तो पार्टी और ज्यादा सीटें जीत सकती थी। और 6 दिसंबर को इसी मामले पर बसपा की भी रैली होनी है ना। तो ऐसे में अगर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश ही वापस सीएम बनते हैं तो 10वीं बार वो बिहार की कमान संभालेंगे। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। कांग्रेस ने एसआईआर पर 18 नवंबर को बुलाई पार्टी की बैठक। 12 राज्यों के शीर्ष पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। वहीं हाल ही में जो उत्तराखंड में पंचायत उपचुनाव हुए उसमें देखिए 21 साल की सेवानी बनी धार गांव की निर्विरोध प्रधान। इनकी राजनीतिक कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ बड़े हादसों से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान के जोधपुर में ये एक भीषण हादसा हो गया। एक ट्रेलर ने सवारी टेम्पो को टक्कर मार दी जिसमें तकरीबन 5 से 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा कि ये सभी रामदेवरा दर्शन करने जा रहे थे और इसमें 12 लोग घायल भी हो गए। सभी को जोधपुर रेफर किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी फॉर्च्यूनर कार, 5 लोगों की बड़ी ही भीषण तरीके से मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी ये फॉर्च्यूनर, जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी है। इसमें कारोबारी का एक इकलौता बेटा, जो कि बिना बताए गाड़ी लेकर निकला था, वो भी मारा गया। 2 साल में एक बार मिलते थे ये दोस्त और इनकी ये मुलाकात आखिरी मुलाकात बन गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिका में बर्ड फ्लू वायरस से कुछ संक्रमित मरीज मिले। एक्सपर्ट ने महामारी फैलने की भी चेतावनी दी है। जी हाँ, अमेरिका के वाशिंगटन में एक मरीज H5N5 बर्ड फ्लू वायरस से संक्रमित पाया गया, जो कि अब तक पहले कभी भी मनुष्य में नहीं देखा गया था। तो इस वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक एक्सपर्ट भी जुटे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यहाँ आबादी कम है तो जोखिम कमी है, लेकिन फिर भी विशेषज्ञ महामारी फैलने की भी चेतावनी दे रहे हैं, तो जरा सावधान रहें। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, अपने